स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी मैट्रिक में। और आज लेके आए दोस्तों डिस्काउंट का क्लास 2। और सवाल सब भैया एक से एक बढ़ के सवाल हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में और समझ में पक्का आएगा। चैलेंजिंग क्वेश्चन है आज के, तो ज़रा पहले के सवाल को बनाने का प्रयास करिएगा ज़रा। कहता है एक दुकानदार एक कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि यही छूट 12% की दे तो उसके द्वारा अर्जित लाभ में 35 रुपये की कमी हो जाती है। कूलर का अंकित मूल्य बताना है मेरे भाई। तो देखो जरा कितनी आसानी से होगा ये सवाल। कहता है एक दुकानदार एक कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य का मतलब समझे? अरे भैया मार्क प्राइस पे 10% की छूट देता है। यानी मार्क प्राइस अगर 100 रुपया रहा होगा तो छूट जब देगा ना तो सीधे वो एसपी होता है विक्रय मूल्य। जो अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है वो फिर विक्रय मूल्य पे पहुंच जाता है। यानी कि जैसे कि एमपी 100 रुपया है, 10% की छूट देगा, यानी 100 में 10 की छूट देगा तो कितने में बेचेगा? 90 में। तो ये हुआ इसका विक्रय मूल्य। ये बात समझ पाए क्या? इतनी बात अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कहते यदि वह 12% की छूट दे, यानी कि अभी 10% की छूट दी है, अब अगर 12% की दे, यानी कि अगर एमपी वही 100 रुपया है, इस पर 12% की छूट दे तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? 88 रुपया हो जाएगा ना। कितना? 88 रुपया हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, कहता अगर 12% की छूट दे तो उसके द्वारा अर्जित लाभ में 35 रुपये की कमी हो जाती है। अर्जित लाभ में कितने की? 35 रुपये की कमी हो जाती है। कैसे? अरे मतलब कि उसके विक्रय मूल्य में 35 रुपया का अंतर आता है। इस 35 रुपया की कमी का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? इस 35 रुपया कमी का मतलब ये हुआ कि 35 रुपया का विक्रय मूल्य में अंतर आ जाता है। तो विक्रय मूल्य में यहाँ पे कितने का अंतर है? कितने का? तो आप बोलोगे भैया यहाँ तो 2 रुपया का अंतर है। कितने का? 2 रुपया का। यानी कि ये जो रेशियो 2 की वैल्यू है ये 35 रुपया है। बराबर का है कि या पता है? ये भी विक्रय मूल्य का अंतर है 2 रुपया। और सवाल कहता है कि 35 रुपये की कमी आती नहीं, विक्रय मूल्य में 35 का अंतर है। तो ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य, इसलिए दोनों हो गए आपस में बराबर। और हमने बता के रखा है क्या कि क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर लिखना है और अपनी वैल्यू को लिखना है नीचे, और जो निकालना है उससे करना है गुणा। तो सवाल में देखो जरा क्या निकालना है मेरे भाई। कहता है कूलर का अंकित मूल्य बता दो। तो अंकित मूल्य यानी एमपी कितना है? मार्क प्राइस। अरे 100 रुपया है ना, तो बस 100 से करा देना है गुणा। अब बताओ भाई, इस चीज़ में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब करा लो जरा। 35 गुणा 100 कितना हो गया? 3500। और बट्टा में 2 है, यानी काट के कितना हो जाएगा? 1750 रुपया। ये हो गया आपका आंसर। देखो जरा किस ऑप्शन में। ये रहा भैया ऑप्शन नंबर 4, 1750। क्या समझ पाए मेरी बात को? नहीं समझ पाए क्या? फिर से एक बार देख लो। कहता है एक दुकानदार है, एक कूलर को बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अरे भैया 10% की छूट का मतलब समझे क्या? अगर एमपी 100 रुपया है तो 10 रुपया कम, 100 का 10% निकालो, 10 रुपया आएगा ना 10 रुपया। तो वो 10 की छूट दे देता, तो बेचता कितने में है? 90 में। यानी कि 100 रुपया अंकित मूल्य है तो 90 में बेच देता है। फिर कहता है अगर वो 12% की छूट दे तो 100 की एमपी 100 रुपया, अब अगर 12% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा? 88 में बेचेगा ना, 88 में। फिर सवाल करता है तो अर्जित लाभ में 35 की कमी हो जाती है। अर्जित लाभ में 35 की कमी का मतलब क्या हुआ कि उसके विक्रय मूल्य में 35 का अंतर होता है। समझे ना? यानी पहले जितने में बेचता था और अब जितने में बेचता है तो उसके विक्रय मूल्य में अंतर है 35 रुपया का। इतनी सी बात है। तो अब देखो जरा, यहाँ पे हमारे विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है? पहले 90 था, अब 88 है, तो 2 का अंतर है। और सवाल कहता है 35 का अंतर है। समझे मेरे भाई? तो 35 को लिखा ऊपर, सवाल क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर लिखनी है, अपनी वैल्यू नीचे, और जो निकालना है उससे गुणा। ये बात मेरी याद रखना। आ गया निकल के 1750। चलें अगले सवाल पे। अगला सवाल करने का प्रयास करिएगा भाई। ये है आपके सामने, बहुत ही प्यारा सवाल है। और फटाफट वीडियो को पॉज कर दीजिए और कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा जरा। और नहीं आता है ना तो कितने प्यार से समझ में आएगा ये भी देखिएगा। देखना जरा कितने प्यार से होगा सवाल। वीडियो को रोकिए, पहले बनाने का प्रयास करिएगा मेरे भाई। सवाल कहता है किसी कमीज तथा पैंट का अंकित मूल्य। तो भैया के से हो गई कमीज, कमीज का मतलब समझे? अरे शर्ट। और पैंट, के से कमीज, पी से पैंट। इतनी बात हो गई। ये अंकित मूल्य यानी एमपी की बात करेंगे अब हम लोग। कहता पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में, यानी कमीज अगर 1 रुपया की है तो पैंट बेचारा 2 रुपया का है।
समझ पाए? ये है रेशियो दिया है अंकित मूल्य में कि कमीज अगर 1 का है तो पैंट 2 का है। ये हो गया भाई। फिर कहता है अगर दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है, ये है कमीज पे छूट दे देता है 40% की, ठीक है, कमीज पे 40% की छूट देता है। यदि कमीज तथा पैंट दोनों पर मिलाकर दी गई छूट 30% हो। क्या? कमीज पे तो 40% की छूट देता है, लेकिन कहता क्या है वो कि सब पे मिला के दी गई छूट 30% है। तो कहता है पैंट पर दी गई छूट बता दो भाई। अरे ये पैंट वाली छूट नहीं पता है तो इसको हमने मान लिया कि X% की छूट दे दी होगी भाई। बस इतनी सी बात है। फिर से देखो जरा, सवाल बड़ा प्यारा है भाई, परीक्षा में आके आपको परेशान कर सकता है। देखो, कमीज तथा पैंट का अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। कहता है कमीज पर 40% की छूट है और दोनों पे मिला के 30% की है। तो कहता है पैंट की छूट बता दो कितने % की है भाई। तो देखो जरा, 1 पे 40% की छूट है, अब इसको कराना है गुणा। 1 पर 40% की छूट है तो 1 गुणा 40 कितना हो गया? 40%। समझ पा रहे हो मेरी बात को? प्लस फिर कहता है क्या कि जो पैंट में कितने का रेशियो था? 2 का। 2 पे X% की छूट तो कितना हो गया भाई? 2X% हो गया ना। कितना? 2X%। इतनी बात समझ में आई क्या? और इन दोनों की छूट मिला के 30% के बराबर है। तो 30% की बराबर है, 30% तो है कितने पे भाई? अरे दोनों पे मिला के, यानी 2 और 1 3 पे, टोटल 3 पे 30%, यानी 3 पे 30%, यानी 3 गुणा 30%। ये भी छूट थी, ये भी छूट थी, और दोनों मिला के इसके बराबर है। तो प्लस का निशान लगा के इसके बराबर कर दिया भाई। अब हमको चाहिए x की वैल्यू निकालनी है। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, कितना बचा भाई? यहाँ से 40, इधर से 2x, इधर से कितना? 30 तिहाई 90। तो 2x कितना आ गया? 90 माइनस 40 50। तो x भैया आपका निकल के आ गया 25। ये हो गया आपका आंसर। देखो जरा किस ऑप्शन में, ये रहा भैया 25% छूट। समझ पा रहे हो मेरी बात को? समझ पा रहे हो ना? फिर से देख लो एक बार। कमीज और पैंट था, अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में। कहता कमीज पे 40% की छूट है और दोनों पे मिला के 30% की छूट है। तो पैंट का छूट बता दो जरा। तो देखो भाई, 1 पे 40% की छूट तो 1 गुणा 40%, 2 पे X% की छूट तो 2 गुणा X%, और दोनों पे मिला के 30%। तो दोनों मिला के कितना है? 2 1 3, यानी 3 का 30, 3 गुणा 30%। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बस दोनों हो गए आपस में बराबर, x की वैल्यू आ गई। बढ़े अगले सवाल पे। ये सवाल करिए भाई, बिल्कुल आसान सा सवाल है, फटाफट बना के कमेंट करके आंसर बताइएगा। कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे ग्राहक को 2 सही 1/2% का बट्टा दिया जाता है। कितना? 2 सही 1/2% की छूट। 2 दूनी 4 1 5/2% है तो बट्टा में 100 काट के कितना? 20, यानी 1/40। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल के? 1/40। तो अब देखो जरा, यानी 40 रुपए के सामान पे 1 रुपए की छूट है, यानी 39 रुपए, यानी 40। ये क्या था? एमपी था। क्या? एमपी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे ही छूट दी जाती है। एक बात मेरी ये याद रखिएगा जरा, छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है। मार्क प्राइस का मतलब समझ पा रहे हो क्या? तो डब्बा में छिपा रहता है ना प्रिंट रेट, जिसको बोलते हैं MRP, छूट हमेशा उस पर दी जाती है। तो इस पर छूट दे के ये SP हो गया, ये MP से SP का रेशियो हो गया। 40 रुपए के सामान में 1 रुपए की छूट दे के, यानी 39 में बेचा गया। इतनी सी बात है। अब देखो जरा सवाल क्या कहता है। कहता है एक व्यक्ति ने वह वस्तु 39 रुपए में खरीदी। तो भैया खरीदी तो तुम सोच रहे होगे CP, लेकिन मेरी बात को समझो भाई। व्यक्ति ने खरीदी तो व्यक्ति के लिए तो ये CP हुआ, लेकिन जो दुकानदार है उसने 39 में बेचा तो उसके लिए यही रेट SP हुआ। तो अब बताओ भाई, 39 में बेचा है, कितने? 39 में बेचा है, और बेचा हो गया मूल्य जो क्वेश्चन में वो भी 39 है, इसलिए दोनों हो गए आपस में बराबर। तो हमने बता के रखा है क्या? क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर लिखना है, अपनी वैल्यू नीचे लिखना है। इतनी सी बात है। और जो निकालना है उससे गुणा करना है, यानी MP निकालना है। MP क्वेश्चन में दे के रखा है 40 रुपया। तो भैया सीधे आ गया MP कितना? 40। ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिएगा जरा किस ऑप्शन में है, देख लीजिएगा भाई जरा किस ऑप्शन में। ये रहा ऑप्शन नंबर 3। समझ पाए क्या मेरी बात को? चले अगले सवाल पे।
ये देखो भाई अगला सवाल क्या कहता है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, बनाने का प्रयास करिएगा, वीडियो को रोकिए और फिर से बनाने का प्रयास करिएगा भाई, कमेंट करके आंसर भी बताइएगा। सवाल कहता है किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर, समझे बात को, यानी कि 30% बढ़ाने का मतलब पता है क्या हुआ, अगर उसका CP 100 रुपया रहा होगा तो 30% बढ़ा के, यानी कि 30 रुपया बढ़ा के, इस 100 से 30 बढ़ा के 130 रुपया प्रिंट कर दिया गया होगा उस डब्बे पे, MRP उसका 130 डाला गया होगा, लागत मूल्य अगर उसको बनाने का खर्चा 100 रुपया आया होगा तो 30 रुपया बढ़ा के डाल दिया गया, प्रिंट रेट उसका 130। ये बात समझ आई, 30% बढ़ाने का मतलब, यानी 100 की चीज़ को 130 में बेचने का इन लोगों ने पूरा प्लान बना लिया है। आगे सवाल कहता है कि फिर उस पर 10% और 10% के दो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। बट्टा मतलब छूट, और छूट किस पे दी जाती है रे बाबू, छूट हमेशा दी जाती है मार्क प्राइस वाली वैल्यू पे, यानी ये जो छूट दी जाएगी वो 130% पर दी जाएगी। तो 10% और 10% के दो क्रमवार बट्टे, हमने क्या बता के रखा, जब लगातार दो छूट हो तो छूट परसेंट कैसे निकालते हैं, अरे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100%, समझ पा रहे हो ना, तो एक्स वाई की जगह 10 गुणे 10 यानी 100 बटा 100, और बाहर परसेंटेज रहता ही रहता है, तो 100 से 100 कट गया, तो 10 10 20 में एक गया कितना 19, कितना बचा, यानी जो 10% और 10% की लगातार दो छूट भई थी ना, वो अकेले 19% के बराबर है भैया, यानी टोटल छूट तुम्हारी 19% है। इतनी बात समझ आई। तो MP कितना दे के रखा था 130, कितना 130, 130 पे 19% का छूट का मतलब क्या है, 130 पे 19% छूट का मतलब क्या है कि भैया यही चीज़ ना अपने 81% पे बेच दी गई। 19% का छूट का मतलब क्या हुआ, अरे कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है 100%, और जब 19% की छूट दे दी गई यानी कि वो अपने के 81% पे बेच दी गई। अब डायरेक्ट SP निकल के आ जाएगा यहाँ से, तो बताओ भाई 81% यानी 81 बटा 100, तो 130 गुणा 81 बटा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 13 गुणा 81 कितना हो गया, 13 एकन्नम 13 और 13 अट्ठे 104, 104 और एक कितना 105, एक जीरो नीचे तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, ये SP निकल के आया कितना 105.3, SP कितना निकल के आ गया मेरे भाई, SP निकल के आ गया 105 रुपया 3 पैसा, समझ पाए मेरी बात को। और CP कितना दे के रखा जरा ये चेक कर लो भाई, कहता है अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य होगा, जो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य होगा। ऑप्शन दे के रखा 10% बढ़ जाता है, 5.3% बढ़ जाता है, 3% घट जाता है, 5.3% घट जाता है, यानी कि अब इसमें ये देखना है कि प्रतिशत वृद्धि हुई है या प्रतिशत कमी हुई है। तो CP 100 है अपना, कितना CP 100 है, CP 100 है और SP 105.3 है, तो इसका ये मतलब कि परसेंट में तो वृद्धि भाई है, यानी लाभ हुआ है कितने का 5.3 का, कितने पे 100 पे, और परसेंटेज के लिए 100% से गुणा, तो 100 से 100 चला गया तो कितना 5.3%, यानी ये बढ़ जाता है। क्यों भैया, अगर CP 100 रुपया है, समझना बात को, SP 105.3 रुपया है, तो यानी इसको प्रतिशत लाभ होगा, और लाभ होगा तो मतलब बढ़ेगा भाई, समझ गए ना, 5.3% ये बढ़ जाएगा रेट। देखो जरा किस ऑप्शन में, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 2, बाकी ये गलत है, समझ गए बात को। चलें अगले सवाल पे भाई, चलो अगला सवाल बनाओ, बड़ा प्यारा सवाल है, परीक्षा का आया हुआ सवाल है भाई, बनाने का प्रयास करिएगा जरा। कहता है एक मकान को X% की छूट देकर Y रुपया में बेचा गया है। एक मकान है, उस पे X% की छूट दे दी गई और Y रुपया में बेच दिया गया, X% की छूट दे के Y में बेच दिया गया। तो आप सबको पता है क्या कि छूट जो दी जाती है हमेशा MP पे दी जाती है, और MP हमको पता नहीं, MP का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, MP का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, MP का मतलब मार्क प्राइस, मार्क प्राइस हमको नहीं पता है, तो हमने मान लिया मार्क प्राइस इसका भैया K रुपया रहा होगा, क्या मान लिया K रुपया रहा होगा। तो अब बताओ भाई, K पे X% की छूट देंगे तो कैसे देंगे, क्या K का X% कर देंगे, नहीं ना, छूट देने के अपने आप में है 100% और X% की छूट दी गई, तो यानी कि 100 - X%,
अब ये क्या हो गया, के पे x% की छूट दे दी गई, तो जब बताओ एमपी पे छूट दी जाती है तो ये एसपी में बदल जाता है कि नहीं? एमपी पे जब छूट दी जाती है मेरे भाई तो एसपी में बदल जाता है कि नहीं? हमने x% की छूट दी तो हमने 100 माइनस x% कर दिया, यानी ये भी एसपी हो गया। और सवाल में एसपी दे के रखा है कि y रुपया में बेचा जाता है तो बराबर y के कर दिया। इतनी सी बात के समझ में आई आपको? तो अब बताओ भाई क्या है, के गुणे 100 माइनस x%, तो परसेंट का मतलब बट्टा में 100 और बराबर में विक्रय मूल्य y है। तो के की वैल्यू निकालनी है, हमें सूची मूल्य यानी एमपी निकालना है, तो कितना हो जाएगा 100 गुणे y यानी 100y और बट्टे में ये चला जाएगा 100 माइनस x। ये आ गया आपका निकल के सूची मूल्य। आई बात क्या समझ में? देख लो भाई एक बार फिर से देख लो। कहते हैं एक मकान x% की छूट देकर y में बेचा गया, यानी x% की छूट देना है, y में बेचना है। एक सूची मूल्य नहीं पता तो हमने मान लिया कि के रुपया रहा होगा, के पे अभी x% की छूट देना है। x% की छूट, जब 10% की छूट दी जाती है तो कैसे कराते हैं, 100 का 90%, यानी हो गई 10% की छूट, तो x की छूट देना है ना, तो 100 माइनस x%, तो ये भी हो गया विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों हो गए आपस में बराबर और के की वैल्यू निकाल ली गई। आई ना बात समझ में? चलें अगले सवाल पे भाई। ये रहा आपका अगला सवाल। कहता है एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया। 30% बढ़ाने का मतलब अभी बता के आए हैं पहले सवाल पे, अगर सीपी 100 है तो 30% बढ़ा के एमपी 130 कर दिया गया, बढ़ाने का मतलब ये हुआ। फिर कहता है अंकित मूल्य 286 रुपये तय कर दिया। अंकित मूल्य 286 रुपये तय कर दिया, इसका मतलब समझे क्या? इसका मतलब समझ पाए क्या? अरे भाई सीपी 100 पर 100 है, सीपी कितना है 100 और एमपी 130 है। कहता है अंकित मूल्य 286 रुपये तय कर दिया गया, यानी कि ये 130% की वैल्यू दी है आपको 286 रुपया। 130% की वैल्यू 286, तो 100% की अगर निकालें तो हमको क्रय मूल्य मिल जाएगा। 100% की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालें भाई, समस्या ये है। तो क्या 286 बटा 130 गुणा 100%, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 यानी कि 220 रुपया। ये आपका निकल के आ गया सीपी। सीपी निकल के कितना आया भाई 220, और एमपी कितना दिया एक देख के रखा है 286। इतनी सी बात क्या समझ में आती है आपको? सीपी 220 है, एमपी 286 है। आगे देखिए सवाल क्या कहता है। कहता है परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी। बिक्री के समय खरीदार को 10% की छूट दी, तो आपको पता है छूट हमेशा भैया दी जाती है एमपी पे मार्क प्राइस पे, तो 286 पे 10% की छूट देगा, यानी कि उसके 90% पे बेच देगा भाई, तो एसपी में बदल जाएगा, तो उसको एसपी मिल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 6 का 54, 9 8 72, 5 से 70, 9 दूनी 18, 7 25, एक अंक के बाद दशमलव लगा दें क्योंकि बट्टा में एक जीरो था, तो एसपी निकल गया 257.4 और सीपी आपको दे के रखा है कितना 220। क्वेश्चन क्या कहता है भाई एक बार फिर से देख लो जरा। क्वेश्चन कहता है कि हमको लाभ का प्रतिशत बता दो, तो आप सबको पता है कि लाभ का प्रतिशत कैसे निकलता है सीपी और एसपी से। सीपी 220 है, एसपी 257.4 है, तो कितना लाभ कमाता है भाई, खरीद के 220 में लाता है और 257 रुपया 4 पैसा में बेचता है, तो लाभ कितने का कमाता है? तो आप सब लोग बोलोगे कितने का, कि 37.4 का लाभ कमा लेता है ये। कितने पे? 220 पे, और परसेंटेज के लिए 100% से गुणा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से कितना, ये वाला जीरो इस दशमलव को ख़त्म करेगा, यानी 374/22। काट लो जरा 374/22 को सॉल्व कर लो, क्या आने वाला है भाई। अरे 22 एकन्नम 22, यहाँ से बचा 15, 154, 22 7 154, यानी कि 17%। ये हो गया आपका आंसर। परसेंट कहाँ से आया, अब ये सोच रहे होगे ना परसेंट कहाँ से आया, तो भैया देख लो जरा, इधर कराया था ना 100% से गुणा, तो वो वाला परसेंट आया है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? ये आ गया 17%। आई ना बात समझ में? तो अगर ये आज के आप कराए हुए सवाल समझ में आए, अगर आपको लगा है कि सवाल परीक्षा में आ सकते हैं, तो पूरी वीडियो देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।